डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग क्लास 12th में जो चैप्टर 1 हम लोग पढ़ने स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने कुछ बेसिक समझ लिया था। चार्ज क्या होता है, उसका डिफिनेशन क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ये सब चीजें कुछ हमने पढ़ ली थी। तो आज हम उसके आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो जरा इस चीज को समझते हैं कि व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज अप्लाइंग ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, अगर किसी सिस्टम में दो या दो से अधिक स्टैटिक पॉइंट चार्ज हैं तो किसी एक चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, मतलब टोटल जो डिफरेंट चार्जेस हैं वो उस स्टैटिक चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाएंगे, इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर देख लिया जाए कि आज हम लोग क्या सीखेंगे, व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो जरा देखिए, ये सबसे पहले जरा सिलेबस की बात कर लें। तो सिलेबस में कुछ चीजें जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। मतलब इतनी चीजें जो हैं ये हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने सीख लिया था। ठीक है, अब फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये क्या है, ये हम लोग सीखते हैं। ठीक, तो इस सबको सीखने से पहले जरा पहले हमने जितनी बातें पढ़ी थी उसका एक बार रिकैप करते हैं कि वो चीजें क्या थी, उसको एक बार रिवीजन के तौर पे देखते हैं। तो जरा रिकैप के तौर पे देखें। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलम्ब्स लॉ, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज, ये क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, इसके बारे में तो आप जान रहे हैं। कूलम्ब्स लॉ सेम है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मैकेनिक्स में, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो इंपॉर्टेंस मैकेनिक्स में है वही कूलम्ब्स लॉ का किसमें है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है कि अगर दो डिफरेंट स्टैटिक पॉइंट चार्ज अगर किसी डिस्टेंस पे हैं, r डिस्टेंस पे दो स्टैटिक पॉइंट चार्ज हैं, तो उनके बीच में एक फोर्स लगेगा। और वो फोर्स कैसा हो सकता है, अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्सन का भी हो सकता है। अट्रैक्शन कब होगा, रिपल्सन कब होगा, बेसिक चीजें हैं, आप सब समझ रहे हैं। तो वह जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होगा उसके प्रोडक्ट, और उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। दोनों को मिलाते हैं तो F इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, वेयर K इज कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट की वैल्यू हमने पढ़ा था, उसमें 1/4 और एप्सिलेंट नॉट क्या होता है ये तो आप समझ रहे हैं, व्हाट इज एप्सिलेंट। तो परमिटिविटी, एप्सिलेंट परमिटिविटी था, व्हाट इज परमिटिविटी एंड व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी, ये चीज आपने समझ लिया था। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब होगा कि अगर दोनों चार्जेस को वैक्यूम में रखा जाए तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स, और उसी चार्ज को उस मीडियम में रखा जाए उन दोनों चार्जेस को, तो उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, इस दोनों का रेशियो ले लीजिए, वो क्या कहलाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अगर ये चीजें समझ नहीं आ रही है तो आप प्रीवियस वाला वीडियो एक बार देखिए, कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे जरूर पूछें। ठीक है, परमिटिविटी क्या होता है ये समझ लिया, फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है या रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, वो चीजें हमने समझ ली थी। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर स्पेस के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परमिटिविटी की बात की जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, ये आप कमेंट करके बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग जरा समझते हैं कि फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेज, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज कैसे निकालेंगे, जरा समझिए। अब जरा ध्यान से आप सारी बातों को समझेंगे। जैसे देखो, सबसे पहले हम ये एक्सिस लेते हैं, इसमें हमारा ये ओरिजिन है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस। क्लियर, वाई एक्सिस क्या है, ओरिजिन क्या है, एक्स एक्सिस क्या है, इस तरह से हमने कार्टेशियन सिस्टम ले लिया। क्लियर, अब इसमें हम 3 डिफरेंट चार्ज लेते हैं, तीनों टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मान के चलो, और क्या है, स्टैटिक पॉइंट चार्ज है। एक हमारा ये दूसरा और ये तीसरा। तीनों की वैल्यू समझते हैं। ये हमारा Q1 है, दिस वन इज Q2 एंड दिस वन इज Q3। 3 डिफरेंट चार्जेज हैं, स्टैटिक पॉइंट चार्ज। Q1 का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से लेकर Q1 की तरफ, उसकी वैल्यू है R1, और Q2 की जो वैल्यू है पोजीशन वेक्टर की वो कितनी है, R2। Q3 की जो पोजीशन वेक्टर की वैल्यू है वो कितनी है, R3। ठीक, अब जरा देखिए, Q1 और Q2 इन दोनों पोजीशंस के बीच का अगर आप वेक्टर एडिशन करेंगे तो क्या निकलेगा, R2 से लेकर के R1 की तरफ, R2 से R1 की तरफ क्या हो जाएगा, R21। उसी तरह से अगर Q3 से लेकर Q1 के बीच का डिस्टेंस निकालें तो Q3 से लेकर Q1 के बीच में क्या आ जाएगा, R31। ये पोजीशन वेक्टर दोनों के बीच का निकल गया, Q2 Q1 का और Q3 Q1 का। ठीक, अब Q2 Q1 या Q3 Q1 ये दोनों
तो स्टैटिक पॉइंट चार्ज हैं, तो इनके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब्स लॉ का जो कूलम्ब्स फोर्स होता है। किधर की तरफ लगेगा भाई? जिस डायरेक्शन में वो दोनों ज्वाइन कर रहे हैं लाइन ना, उसी डायरेक्शन में तो फोर्स लगता है। तो ये फोर्स आपका हो गया Q3 ने जो Q1 के ऊपर फोर्स लगाया, कौन सा फोर्स लगाया? F13, 1 के ऊपर फोर्स लगा किसका? 3 का। तो F13 किस डायरेक्शन में? तो भाई R31 के डायरेक्शन में। फिर जो Q2 है वो Q1 के ऊपर कौन सा फोर्स लगाया? F12, 1 के ऊपर 2 ने फोर्स लगाया, किस डायरेक्शन में? R21 के डायरेक्शन में। तो अगर Q1 की बात करें तो इसके ऊपर दो डिफरेंट फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन? F13 और F12। किसके द्वारा? एक चार्ज 2 के द्वारा और एक चार्ज 3 के द्वारा। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो पॉइंट जो Q1 है, जो पॉइंट चार्ज Q1 है, उसके ऊपर टू डिफरेंट फोर्सेस लग रहे हैं, कौन? F13 और F12। इन दोनों का जब वेक्टर एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा? एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। उसकी वैल्यू कितनी होगी भाई? जो रिजल्टेंट वेक्टर जो F होगा उसकी वैल्यू वेक्टर F12 और प्लस वेक्टर F13 दोनों का वेक्टर एडिशन होगा। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स या जो नेट फोर्स लग रहा है किसके ऊपर? Q1 के ऊपर, इसकी वैल्यू कितनी आई? F इज इक्वल टू F12 प्लस F13, मतलब उसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस का सम जो होगा वो उसका नेट फोर्स कहलाएगा। समझ में आ रही बात? ये मल्टीपल चार्ज सिस्टम के द्वारा, मतलब मल्टीपल चार्ज के द्वारा किसी एक स्टैटिक पॉइंट चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स है। क्या ये बातें आपको समझ आ रही कि नहीं? इसके ऊपर जो आपने फॉर्मूला लगाया वो कौन सा फॉर्मूला था भाई? F इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और R21 का मतलब उस डायरेक्शन में लगने वाला यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है कि आप जो वेक्टर ले रहे हैं उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दीजिए तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या आपको ये मल्टीपल चार्ज सिस्टम ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब यहीं से टर्म निकलता है व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, जरा इस चीज को समझिए। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट व्हेन ए नंबर ऑफ चार्ज आर इंटरेक्टिंग, अगर दो या दो से अधिक चार्ज आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, देन द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज, किसी एक चार्ज के ऊपर जो टोटल फोर्स होगा इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्सर्टिंग ऑन इट, उसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। ठीक है, और किसी भी दो, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज, मतलब किसी भी दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वह किसी तीसरे चार्ज की वजह से अफेक्ट नहीं होगा। F12 को कोई मतलब नहीं है, F13 को कोई मतलब नहीं है किसी और से। समझ रहे हैं ना? F12 तो भाई किसकी वजह से लगा? 1 के ऊपर 2 की वजह से लगा। F13 किसकी वजह से लगा? 1 के ऊपर 3 की वजह से लगा। तो क्या 1-3 के बीच में किसी और के आने से कोई चेंज आएगा? नहीं, वो वैसे ही रहेगा। यही इसका मतलब है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। आप जरा ध्यान से इस चीज को समझिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आप हमें जरूर बताएं। और जो फॉर्मूला होता है वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्सेस, वो सिंपल आपने वेक्टर में भी पढ़ा है, वही सारा चीज, सारे फोर्सेस को वेक्टर के फॉर्म में निकालेंगे, फिर सबको क्या कर देंगे? वेक्टर एडिशन कर देंगे। तो वेक्टर एडिशन का जो फॉर्मूला होता है, दो वेक्टर को आपस में जोड़ते हैं, टू वेक्टर ए और बी है या F1 F2 है, तो उसको जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 F2 cos थीटा, वेयर cos थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पर F जो फोर्स होगा उसको न्यूटन में लीजिएगा, जो चार्ज होगा उसको कूलम में लीजिएगा, जो डिस्टेंस होगा उसको मीटर में लीजिएगा। SI यूनिट का भी आप ख्याल जरूर रखेंगे। ठीक है, आई होप इतनी सारी बातें तो जरूर क्लियर हो गई होगी। कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे जरूर पूछें। अब एक सॉल्व एग्जाम्पल जरा देखते हैं। देखो, इसमें दिया है कि 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्स एक्सिस के ऊपर 10-10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्स एक्सिस के ऊपर 10-10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, जिसमें पहले वाले चार्ज की वैल्यू है 1 × 10⁻⁸ कूलम, दूसरे वाले की वैल्यू है 8 × 10⁻⁸, तीसरे वाले की वैल्यू है 27। मतलब इसमें डिफरेंट चार्ज की वैल्यू दी हुई है, उसको आप देखें। फिर जो चार्ज ओरिजिन पर रखा हुआ है उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा वो आपको निकालना है। तो आप इन सारे जो टर्म्स हैं, मतलब इसको पढ़िए, Q1 Q2 Q3 सबकी वैल्यूज कितनी है उसको नोट करिए, R1 R2 R3 सबका नोट करो। कहां तक भाई? वो 100 सेंटीमीटर तक है, तो पहले सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, और फिर जो फॉर्मूला होता है F = K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 बाई R। ठीक है, आप इसको देखिए, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप हमें जरूर बताइएगा। अगला सॉल्व एग्जाम्पल जरा देखते हैं, इसको देखिए। ये इन्फिनिट नंबर ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू 1/4 माइक्रो कूलम है। माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। ठीक है, माइक्रो कूलम का है, और उसको 1 2 3 4 इस टाइप से करके एक्स एक्सिस पर इन्फिनिटली लॉन्ग रख दिया गया है।
तो आप इसको कैसे निकालेंगे, आप यहां जरा देखिए। एक इसमें मैथ्स का थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म इस्तेमाल होगा कि जो किसी भी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में इनफाइनाइट नंबर्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है, a डिवाइडेड बाई 1 बाई आर 1 माइनस आर, उसको जरा आप देख लीजिएगा। a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में इनफाइनाइट टर्म्स का सम का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, आप इसको देखें, ये आपका दूसरा सॉल्व एग्जाम्पल था। देखिए, समझिए आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस आपसे दिए हैं जो एनसीईआरटी से हैं एंड डिफरेंट बुक से हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को घर पे बैठ के सॉल्व करने की कोशिश करें। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस पे अलग अलग चार्ज दिए गए हैं, तो उसका सेंट्रॉइड पे रखे गए चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा इस चीज को बताना है। तो आप यहाँ इस चीज को जरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला कुछ क्वेश्चन आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, फिर 3 एंड 4 और ये 5 क्वेश्चन मैंने इस मॉड्यूल में दिए हैं। आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। यह मल्टीपल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो मल्टीपल चार्ज सिस्टम के द्वारा लगता है, ये उसी के लिए। तो जरा आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड समझना बहुत जरूरी है इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए। ठीक है, तो आई होप इतनी सारी बातें आपको क्लियर होगी। कोई भी दिक्कत है तो आप हमें जरूर मैसेज करें, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और कोई भी दिक्कत है तो जरूर मैसेज करके पूछो। आप अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक आप इन सारी चीजों को पढ़ें। कोई भी दिक्कत है तो आप फील फ्री टू आस्क। ठीक है, थैंक यू सो मच।